बच्चों का अधिकार होगा कि नहीं होगा? होगा। मान के चलिए हमारा 13 गो लड़का 8 गो लड़की, टोटल 21 गो हमारा लड़का हुआ तो हमारे 21 लड़का का हमारे पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा कि नहीं होगा? 21 गो अलाउ है कि नहीं जी? चलो ध्यान से छोड़ो उसको, बताइए उस 21 में अधिकार ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जो संपत्ति हमने खरीदा है, हमें पैतृक संपत्ति ने, उस पर किसका अधिकार है? मेरा। हम अपने जीवन काल में ही लिख दे कि हमारी संपत्ति पर हमारे बाल बच्चा का 21 बाल बच्चा का कोई अधिकार नहीं है, ये हम इस संस्था को दान देकर जा रहे हैं, खानजियस रिसर्च सेंटर को। क्या उनसे का हो जाएगा? नहीं। पैतृक संपत्ति दान दे देंगे तो बवाल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम पैतृक दान देना चाहते हैं तो हमारे बाल बच्चे का भी वहां साइन होना चाहिए। जब हम रजिस्ट्रार के पास जाकर लिखेंगे ना कि हम दान देना चाहते हैं अपनी पैतृक संपत्ति, कहेगा 21 को लाइए 21 पारा पारी क्या करेगा? सब साइन करेगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। ये हो गया कहां तक? 30 तक। 12 में बोलिए तो किस चीज की परिभाषा? राज्य। राज्य की हालांकि राज्य की परिभाषा नहीं है, कहा क्या गया है कि राज्य किसी के मूल अधिकार का शोषण नहीं करेगा। तो यहीं पे आपको किस चीज के बारे में बताएं? राज्य के बारे। 13 में पुराने या नए नियम कानून को बदले जा सकते हैं। समझ में? अल्पीकरण क्या? 14 कानून के समक्ष समानता, 15 जाति धर्म के आधार पर, 16 17 18 19 में विभिन्न प्रकार के, 19 1 में बोलने की, 2 में सभा, 3 में संगठन, 4 में 5 बसने की, 6 संपत्ति, 7 तो 6 में जो संपत्तियां खरीदे हैं वो आप खरीदे हैं, कर है ना, खरीद सकते हैं कहीं हो तो खरीदी हुई संपत्ति पे अधिकार खरीदने वाले का होता है। अब पैतृक संपत्ति पर सबका। पहले इस देखिए भारत में अभी भी सिविल समान संहिता नहीं है, सिविल कानून कॉमन नहीं है, वो आगे बताते हैं हमको, अभी इसके बाद आएगा उसमें, उसके बाद में आर्टिकल अब देखते हैं 32। कितना देखते हैं? 32। संविधान की आत्मा कहते हैं किसको? 32 को। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार क्या कहते हैं? इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा। यह एक ऐसा संविधान है, देखिए हमारे यहाँ नियम है कि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 32 एक ऐसा संविधान है, कहता है कि अगर किसी से मूल अधिकार को किसी ने छीन लिया है, सीधे कहाँ आओ? सुप्रीम कोर्ट। सीधे कहाँ आओ? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि किसी का, अब इसमें तो 5 बताते हैं आप। अच्छा, इसमें कितने तरह के अधिकार दिए गए हैं? 5। कितने तरह के हैं? 5। किसी का मूल अधिकार, जैसे पंडित जी है कोई, उनका किसी ने चिरकी काट लिया या कोई किसी की टोपी पहनने से रोक दिया गया, तो अब क्या होगा? उसका मूल अधिकार छोड़ा गया, छीना गया, क्योंकि आर्टिकल 25 क्या कहता है? उसका मूल अधिकार रहना चाहिए। अब वो उसका मन वो कहाँ जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसका मन वो हाई कोर्ट, और उसका मन वो सुप्रीम। सीधे कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत खतरनाक है, वहां पे जज नहीं जस्टिस बैठे होते हैं सर, न्यायमूर्ति। क्या होते हैं? न्यायमूर्ति। उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो लोग मुकदमे को 10 मिनट देख लेने के बाद समझ जाते हैं कि वकील साहब ज्यादा कूद रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट होता है सब सुप्रीम कोर्ट का जज। हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 100 जज होने चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार बोलती है कि जजों की संख्या बढ़ाएंगे, बढ़ा के 34 कर दिया गया, लेकिन अभी कार्यरत 26 गो हैं। समझ में गया? तो इसे बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ कोर्ट में। कौन चीज आएगा आदमी सुप्रीम कोर्ट?